कौन है ये? तूने इसे पहचाना नहीं? ओह, तू उसे पहचानेगा भी कैसे? तू तो घर छोड़ चुका था। ये तेरी बहू है। बहू? तेरा भतीजा प्रबल, उसकी बीवी ममता। नहीं नहीं विशाली, नहीं, छोड़ दो इसे। ओह, कितना खुश हो रहा है। देख, इंसानी रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। क्यों लाई हो इसे यहाँ पर? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जा। एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ ले आऊंगी, और जैसा मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी आंखों के सामने उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। जब तू अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ दिखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि विशाली किस दौर से गुजरी है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। तेरी ये बहू अगर होश में भी आ जाए ना, तो इसके पास मत जाना, कहीं तुझे डस ना ले। क्या बकवास कर रही है? विशाली बकवास नहीं, सिर्फ सच बोलती है। और सच ये है कि तेरी ये बहू इच्छाधारी नागिन है। इच्छा, संभाल अपने आप को। जो सुबह शाम तेरे ख्यालों में आता है, तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हम नाग हैं, हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। अब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लीजिए बबल जी। अगर आधे रास्ते में छोड़ना ही था तो आदत क्यों लगाई? दादी, दादी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल तुम जी? क्या कर रही हो? अच्छा, हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? बबल जी छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? अच्छा बताओ मुझे। वो सब एक मजाक था, और अब वो सब खत्म हो गया है। देखा, पकड़ी गई। हाँ? हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। अच्छा, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ? देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। हाँ, अच्छा। भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? क्या हुआ समझ भैया? कुछ बात हुई है? कुछ हुआ है? अरे नाना, सब मजे में। तुझे पता है, आज नाश्ते में तीखी चने की दाल और गर्मा गर्म पूरी बनने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है सबल तू? क्यों? मीनू चेंज हो गया क्या? अरे चुप कर। ए छोरी, तूने ममता को कहीं देखा है के?
ममता दीदी को? नहीं दादी, मैं तो अभी अभी कमरे से बाहर आई हूँ। बात क्या है? छोरे ममता ना मिल रही है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। दादी, दादी। छोरा तेरी माँ मिल गई? नहीं दादी, मैंने बनिया से पूछा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, मम्मी कहीं भी नहीं मिल रही। भाभी बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है। माँ 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 माँ। अरे ममता मिल गई के? अरे ना माँ, पूरी हवेली छान मारी, ममता कहीं ना मिली। तो चिल्ला क्यों रहा था? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे अचानक कहाँ चली जाएगी? मायके वायके तो ना चली गई? नहीं, उसका मायका यहाँ से 400 मील दूर है। अरे कैसी बातें कर रही है माँ। जब भाई एक रात में स्विट्जरलैंड जा सकता है तो क्या भाभी अपने मायके न जा सकती? चुप कर, हम सपने की बात ना कर रहे, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। अरे नाना दादी से कंफ्यूज मत करो। अरे छोटे, हम सपने की ना हकीकत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दादी? अरे मैंने भी तो वही कहा ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं मंदिर और धोबी का जाकर देखता हूँ, आप दोनों बाजार हो आओ, ठीक है? और आप सब घर में ही रहना। अगर भाभी वापस घर आए तो हमें फोन करना, ठीक है? चलो भैया। चल 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 चल, वो अलमारी लेके वहां भी ढूंढते आ जा। बड़ी घबराहट हो रही है, छोरी गई तो गई कहाँ? अच्छा, मम्मी मिल तो जाएगी ना? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई अरे ताऊ जी शंकर की फोटो है। शंकर ताऊ जी? हाँ बेटी। आप यहाँ? बेटी मैं तो कई सालों से यहाँ पर बंदी हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे अपने किसी से यहाँ पर ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन ताऊ जी, मैं यहाँ कैसे? बेटी रात को जब तुम अपने असली रूप में आई थी, तब ये लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। असली रूप? बेटी मैं जानता हूँ तुम नागिन हो। नागिन? लेकिन उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और बेटी तुम इंसान बनकर मेरे भतीजे का घर संभाल रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं नागिन हूँ? देखो बेटी, ये बहुत लंबी कहानी है। पहले तुम नागिन बनकर मुझे यहाँ से आजाद करो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन ताऊ जी, मैं नागिन वाले रूप में कैसे आ सकती हूँ? बेटी तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम कोई भी रूप बदल सकती हो। इच्छाधारी? बेटी तुम्हारे नागिन होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं नागिन नहीं हूँ। इच्छा, अगली बार जब तुम किसी से लड़ने जाओगी ना, तो मुझे भी साथ ले जाना। हम दोनों मिलकर उस गुंडे की पिटाई करेंगे। ऐसा ही कहा था ना मेरे बहादुर अप्पू ने, और आज भाई अप्पू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। गुंडों से लड़ना अलग बात है और मम्मी से दूर रहना अलग बात। दूसरा वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ।
मैं भी तो कितने दिनों से दूर रह रही हूँ अपने माँ पिताजी से। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। लेकिन मेरी मम्मी अप्पू, कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अच्छा, तुम प्लीज कुछ करो ना। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा प्लीज मेरी मम्मी को कहीं से भी लेकर आओ प्लीज। अच्छा अरे अप्पू, पागल है तू? तुझे बिनतियां करने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी मेरी भी तो दीदी है ना, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, घर में बिना किसी को बताए बाहर जाना गलत बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो मम्मी मुझे बहुत डांटती। हाँ, तो अब की वो जब वापस आ जाएंगी ना तो हम दोनों मिलकर खूब डांटेंगे उन्हें, ठीक है? हे नागोमी देव, ममता दीदी को जल्द से जल्द ठीक ठाक घर वापस ले आओ। बेटी जल्दी करो, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जी ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं नागिन नहीं हूँ। बेटी जल्दी करो, हमें भागना है यहाँ से। कसम जहर की आखिरी बूंद की, जितना शातिर तेरे समझा था उससे ज्यादा शातिर निकली तू। छोड़ दे वरना क्या कर लेगी? डस लेगी। जहर जहर पे असर नहीं करता, और तुझ जैसी नागिन नहीं हूँ मैं। तो क्या शेरनी है? पहलवानों की बीवी किसी शेरनी से कम नहीं होती। एक बार ही हाथ खोल के दिखा दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ शिकार किसे कहते हैं। ओह, तो तू नागिन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अभी पानी का पानी और जहर का जहर हो जाएगा। अभी मैं अपने असली रूप में आता हूँ, फिर तुझे भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। असली रूप में मुकाबला करके देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बेटी उठाकर पटको इसे। शाबाश बेटी, खोलो। बेटी उसे होश आ रहा है, तुम भागो यहां से, भागो। ताऊ जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेटी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, भागो यहाँ से। ताऊ जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किस्मत बार बार मौका नहीं देती बेटी, भागो यहाँ से, भागो। ताऊ जी, भागो। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा दो। अगर ये बच गई तो मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? ममता को ढूंढ रहा हूँ। आटे के कनस्तर, अलमारियां, दराजे सब छान मारी, ममता का ही ना मिली। अरे तो जमीन निकल गई क्या? आसमान खा गया उसे? ये पता। अरे छोरे आ गए। अबे क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला? ना दादी, पूरी मंडी छान मारी, लेकिन जो बैंगन तूने मंगवाए थे ना वो कहीं ना मिले। अब दादी, तू बैंगन का भरता कैसे बनाएगी? तेरा भरता बनाएगी माँ, चूल्हे में डाल के सेक देगी तुझे। मैं फिर से कुछ भूल गया क्या? अरे ना भाई, तू कुछ ना भूला। अरे तू बैंगन लेने ना ममता को ढूंढने गया था, वो मिली है ना? अरे ना मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं ना मिली। दादी, दादी, मेरी बीवी गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, तेरी ममता मिल जाएगी।
बब्बल गया है ना उसे ढूंढने। हाँ? लो आ गया, बब्बल आ गया। बबल, तुम ममता को ढूंढने गया था ना तालाब पे? मैंने भाभी को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं है। अब तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। माँ पुलिस को फोन करें क्या? एक मिनट, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? सुबह से भाभी के साथ साथ अमृता भी गायब है। तो हो सकता है भाभी अमृता के साथ के चली गई हो। लेकिन कहाँ गई होगी? अरे दादी, अमृता पहलवानों पे पिक्चर बना रही है ना। हाँ। तो हो सकता है भाभी उसे अपने रिसर्च के लिए गांव के दूसरे अखाड़े ले गई हो। या फिर हो सकता है कि ममता दीदी अमृता के कमरे में हो। वैसे भी इन सास बहू को बातें ठोकने की बुरी आदत है। हो सकता है दोनों साथ में ही हो। जा छोरी जा, जाके तू देख कर आ। जी दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं नागिन से इंसान बन क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मुझे अभी इस वक्त इंसानी रूप में आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब मुझ पर शक करेंगे और फिर मेरा बदला। अच्छा तुम? क्या हुआ अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना पसीना? वो बैठे बैठे अचानक आंख लग गई थी तो बुरा ख्वाब देखा तो मैं डर गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो ममता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उन्हें कहीं देखा या तुम्हारी कुछ बात हुई है उनसे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं तो रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कल रात से? तुम्हें कैसे पता ममता दीदी कल रात से गायब है? मैंने तो सुबह शाम कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। देखो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ममता दीदी कहाँ है, तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ममता दीदी रात को ही गायब हुई होंगी। तुम ममता दीदी से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को। पक्का? हाँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। देखो अमृता, अगर तुम्हें कुछ भी पता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ मुड़ के बात करो ना। मैंने सुना है जो लोग मुंह छुपाकर बात करते हैं ना, अक्सर उनके मन में चोर होता है। तुम बिना वजह मुझ पे शक कर रही हो। तुम मुझे ऐसा करने से मजबूर कर रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। तो मेरी तरफ देखो ना। देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही ममता दीदी से तुम्हारा कोई रिश्ता।
तो सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना जवाब देना मैं जरूरी समझती। मेरे अधिकारों की छोड़ो अमृता, मुझे अब तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। एक बात तो तय है, तुम जो दिख रही हो वो हो नहीं, और इस बात का एक सबूत मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना ये इच्छा क्या करती है।